वृषभ राशि। भक्ति, भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। सभी को सर्वप्रथम मैं आने वाले त्यौहार मकर संक्रांति की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम त्यौहार मनाते हैं, संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। सर्वप्रथम ये देखा जाए तो मकर संक्रांति का त्यौहार विशेष पर्व है। संक्रांति 12 महीने में 12 बार आती है। संक्रांति का अर्थ ये होता है कि सूर्य देव जिस राशि में प्रवेश करते हैं वो संक्रांति कहलाती है। 12 महीने में 12 बार सूर्य देव राशि पलटते हैं, करीबन 14 से 15 या 16 तारीख तक हर महीने, जिसमें मेन 2 संक्रांति आती है। एक तो मकर संक्रांति और एक करक संक्रांति। मकर संक्रांति पे सूर्य नारायण भगवान अग्नि तत्व, अग्नि तेज हो जाती है, मतलब गर्मी के तत्व बढ़ जाते हैं, गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है। और कर्क संक्रांति को जल तत्व ज़्यादा प्रभाव होता है, तो सर्दियां शुरू हो जाती हैं। इस बार संक्रांति, मकर संक्रांति 14 तारीख को 2:43 से ये पूजा पाठ का जो नियम है वो बता रहे हैं। 5:44 तक अति शुभ योग बताया गया है। और इस दिन भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण होते हैं। इस दिन भगवान शनि और सूर्य देव का मिलन होता है। शनि अपनी मेन राशि में और सूर्य भगवान उस राशि में प्रवेश करते हैं। तो आप सभी से वंदना है कि उस दिन भगवान शनि और सूर्य देव की पूजा अवश्य करें। पूजा का विधान बताया गया है शास्त्रों में कि सुबह जल्दी उठे। नियम तो कहता है कि बहते पानी में स्नान करें, पर वो नहीं है तो फिर ताजे जल में स्नान कीजिए। सुबह में शनि देव और सूर्य देव को प्रार्थना कीजिए। पहले सूर्य देव को जल अभिषेक करें, जल का आराध्य देवे। और जल देते हुए सूर्य देव का मंत्र होता है ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें और उसके बाद में शनिदेव भगवान को याद करके ओम शम शनिश्चराय नमः, ये शनि भगवान की आराधना करें। और नियम बताया गया है कि कम से कम उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं हो सके तो गीता के पाठ का अध्याय करें। अगर गीता पूरी पढ़ नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, समय का अभाव होता है या इतना समय नहीं मिल पा रहा है, तो गीता के 11वें अध्याय का जरूर पठन करें, जरूर अध्ययन करें, जरूर पढ़ें गीता को। आपकी कितनी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। होना चाहिए आपको विश्वास।
श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो वहां पे ये बातें काम नहीं करती। अब हम बता रहे हैं आपको कि भगवान सूर्य नारायण और शनिदेव की पूजा के बाद में मैंने कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा है। तो राशि के अनुसार जरूर दान पुण्य करें, तो उसका फल आपको बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत फल मिलेगा। शनिदेव का जो राशि के अनुसार फल का विधान बता रहा हूं मैं। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वाले गुड़ का दान जरूर करें, और चाहे कोई निर्धन व्यक्ति हो, चाहे मतलब मंदिर हो, गुड़ और काली दाल या काले तिल मेष राशि वाले दान कीजिए, बहुत ही शुभ बताया गया है। वृषभ राशि गेहूं या आटे का दान कीजिए, कल बल पवित्र दिन है। मिथुन राशि वाले देसी घी का दान कीजिए। कर्क राशि वाले चावल का दान कीजिए, जो चावल नए होने चाहिए, मतलब पुराने चावल नहीं, नया कोई चावल हो उसका जरूर दान करें। सिंह राशि वाले काली दाल और चावल का दान करें, सिंह राशि वाले। और कन्या राशि वाले हरी सब्जी का दान करें। तुला राशि वाले घी जो देसी होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, उसका दान करें। श्रद्धा अनुसार 50 ग्राम भी कर सकते हो, 100 ग्राम भी कर सकते हो, कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई लेवल नहीं है उसका। वृषभ राशि वाले काली दाल और पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का दीपक जलाए, और सरसों के दीपक में पीपल के नीचे जरूर ये दीपक जलाए। आपके घर में बहुत उजाला होगा, हजारों समस्याएं खत्म होगी। धनु राशि वाले चावल और काली दाल और नमक, ये बात का ध्यान रखे, जो भी चीज दे अलग अलग देवे। जैसे काली दाल देनी तो वो अलग होनी चाहिए, नमक होना चाहिए तो अलग होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए तो वो अलग होना चाहिए। काली दाल और चावल और नमक धनु राशि वाले। मकर राशि वाले शुद्ध देशी घी और गुड़, घी और गुड़ दान कीजिए। और कुंभ राशि वाले काले चावल और दीपक जरूर जलाए। काली दाल है, काली कोई भी चीज है, काले कंबल हैं, कंबल भी दान कर सकते हैं कुंभ राशि वाले। और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाए सरसों के तेल का। और मीन राशि वाले चावल, वो भी नया होना चाहिए। इन राशियों को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी से निवेदन है कि कल बहुत बड़ा मौका है, गाय माता को चारा डालना, गाय माता को गुड़ खिलाना, गाय माता को जो भी आपकी तरफ से कोई भोजन प्रसाद बनाना है, या चावल डालना है, या गुड़ खिलाना है, या लापसी बना के जिमानी है, या हरा चारा डालना है, जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए। महापर्व माना गया है इस त्यौहार को, और ये बड़ा पुण्य का, इसमें 1000 गुना फल मिलता है। ये पुण्य वट वृक्ष जैसा है। वट वृक्ष की शाखाएं बहुत लंबी होती हैं और जड़ें बहुत पाताल तक होती हैं, उसी प्रकार ये पुण्य भी महापुण्य होता है। सभी को शुभकामनाएं।